नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कंपाउंडिंग क्लब में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। क्या हम स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि हम 60 ईयर्स से पहले, मतलब 60 साल से पहले रिटायर हो सकते हैं और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं। अपनी हॉबीज़, आइडियाज़, गोल, पैशन को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी पैसों की चिंता किए हुए। इस वीडियो में जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। हम समझेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजी, योर पर्सनैलिटी, और कैसे स्लोली एंड स्टडीली हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस और अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जो भी मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर। इन्वेस्टर दोस्तों क्या होता है? इन्वेस्टर इज एन इंडिविजुअल, इज एन एंटिटी, can be a company which invests in a business for financial return, that too in long term basis। उसका मेन गोल क्या होता है इन्वेस्टर का? कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले that is to minimize risk and maximize return। और इन्वेस्टर फ्रेंड्स, इन्वेस्टर के अपोजिट होता है स्पेक्यूलेट, हु इज मोर विलिंग टू इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट्स, जो कि किसी भी रिस्की एसेट में जल्दी से जल्दी रिटर्न पाने के लिए विदाउट लुकिंग इनटू इट्स प्रोस एंड कॉन्स वो इन्वेस्ट करता है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सब को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट से रातों रात अमीर बन सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर, लेकिन उनको अपनी वेल्थ का 80% कमाने में 50 ईयर्स लग गए। मींस जब वो 50 ईयर्स के हुए, जो भी आज उनकी नेट एसेट है उसका 80% उसके बाद ही उन्होंने कमाया। दैट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रेंड्स, कहते हैं समय बलवान है। ये क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी कुछ मीनिंग होगा। चलिए हम समझते हैं। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, विच इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इनटू अपॉन दैट इज टी। ये टी क्या है? टी ही तो है दोस्तों, दैट इज टाइम। ये समय है। यही सारा खेल कंपाउंडिंग का मैजिक देखिए। मैं आपको ईजी समझाता हूँ, लेमैन लैंग्वेज। सपोज मैं आपको एक प्रॉब्लम दूँ सॉल्व करने को, दैट इज 4 + 4 + 4 + 4 क्या हुआ इसका आंसर? 16। बट यहीं हम चेंज करें ज़रा इसको, इक्वेशन को। 4 × 4 × 4 × 4, ये क्या हो गई दोस्तों? 256। यू कैन सी द डिफरेंस। दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग डज टू योर मनी। दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग डज टू योर वेल्थ। इतना मैक्सिमम आपको रिटर्न मिलता है इफ़ यू वेट फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय, जितना समय आप देते हैं इन्वेस्टमेंट को, उतना ये ग्रो करती है। चलिए इसका मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सपोज MRF के शेयर्स आपने फेब 2009 में मात्र 10,000 रुपये के खरीदे होते, जो कि उसका प्राइस था 1735। उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 शेयर्स अलॉट हुए और आपने वेट किया होता। दोस्तों, आज जो प्राइस है MRF का वो है 1,27,280। तो 5 शेयर्स की कीमत हो गई अप्रॉक्सीमेटली 6,35,000। मतलब आपके 10,000 रुपये 6,35,000 रुपये बन गए। वहीं 1 लाख होते तो ये 63 लाख रुपए होते। 10 लाख होते तो 6 करोड़ रुपए। ये है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इतना समय देने के बाद देखिए, एक स्टॉक ही आपको करोड़पति बना सकता। इट इज़ पॉसिबल दोस्तों। ये लाइफ एग्जाम्पल है, कोई मेरे द्वारा मैनिपुलेट नहीं किया गया है। ये आप भी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। हमको इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट टू इन लॉन्ग टर्म बेसिस। हम लंबे समय तक कंटिन्यूस अगर इन्वेस्टमेंट करते रहें और उसको टाइम दे ग्रो होने का, तो वो एक बहुत ही अच्छा हमको रिटर्न दे सकती है, जिससे हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, नीड्स हैं, वो हम समय से पहले पूरे कर सकते हैं और एक मीनिंगफुल लाइफ फ्री ऑफ एनी टेंशन जी सकते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं हम टाइप। अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हम कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं, क्या हमारी पर्सनैलिटी को सूट करता है, उस टाइप से हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। 3 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मॉडरेट और रिस्की। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मतलब वो है जो ओल्ड टूल्स चले आ रहे थे मार्केट में इन्वेस्ट करने के, जैसे FD, RD, गवर्नमेंट बॉन्ड, इनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, स्टॉक मार्केट, और जो भी थोड़े से रिस्की एसेट्स होते। मॉडरेट इन्वेस्टर लगभग दोनों को प्रीफर करता है। रिस्की इन्वेस्टर इक्विटी और रिस्की एसेट्स को ज़्यादा प्रीफर करता है। चलिए समझते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 70% ऑफ
अपनी इन्वेस्टमेंट नॉन इक्विटी में रखता है, दैट इज इन FD, RD, विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, रियल स्टेट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। एंड 30% डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी रख सकता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी रख सकता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक रूल ऑफ 72 है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलिए देख लेते हैं रूल ऑफ 72। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सबको इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए, रूल ऑफ 72 बेसिकली क्या है? रूल ऑफ 72 हमें किसी भी एसेट का रिटर्न डिटरमाइन करने में हेल्पफुल। जैसे मान लीजिए आप FD लेते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, तो 10 से हमने डिवाइड किया 7.72 को, विच इज़ इक्वल टू 7.2 ईयर्स। इसका मतलब ये है जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उस FD में जो 10% रिटर्न दे रही है, 7.2 ईयर्स में वो डबल हो जाएगी। सपोज हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो 20% के आसपास रिटर्न दे रहा है ऑन एन एवरेज, तो म्यूचुअल फंड डबल होने में 3.6 ईयर्स लेगा ओनली। ऑन दी अदर हैंड FD का जो रिटर्न है उसको कंपेयर करें, विच इज 6.5, ये लेगा 11.07 ईयर्स। दिस इज द डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट में और रिटर्न में। इसको आप ध्यान रखिएगा। रूल ऑफ 72, जितना भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप चूज करेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से जब आप डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द टाइम पीरियड जिसमें आपका मनी डबल होगा। अब लुकिंग इनटू द मॉडरेट इन्वेस्टर। मॉडरेट इन्वेस्टर क्या है? 50% दे इन्वेस्ट इन नॉन इक्विटी एंड 50% इन इक्विटी। सिमिलरली रिस्की इन्वेस्टर 30% दे कीप इन FD, RD, उसमें रखते हैं, बाकी सब इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भी दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, एक होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर एंड अनदर वन इज पैसिव। अगर आप एक्टिव हैं, मतलब यू आर डायरेक्टली ट्रेडिंग इनटू दी स्टॉक्स, आप स्टॉक्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, देन यू आर कंसिडर्ड एज एक्टिव इन्वेस्टर। अगर आप पैसिव इन्वेस्टर, मतलब आप स्टॉक मार्केट में तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट डायरेक्टली नहीं, तो आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं, ETF को चूज़ कर सकते हैं। ये आपका पैसिव मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा इनटू दी स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करने का, उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने का, और आपका साइकोलॉजी नहीं है उसके रिस्क और उसके फ्लक्चुएशंस को झेलने का, देन म्यूचुअल फंड एंड ETF इज़ द बेस्ट आपके लिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और ETF पे अगर आप वीडियो चाहते हैं देन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। ETF इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये काफ़ी चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे फंड हाउसेस ETF प्रोवाइड कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऑटोबीज, आपने सुना ही होगा। अगर आप डिटेल एनालिसिस, डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए ताकि वो लोग भी ये चीज़ें समझ पाएँ, देख पाएँ कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने वेल्थ को ग्रो करना है, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम हम इंडियंस क्यूमुलेटिवली अचीव कर पाएँ। अगर हम फाइनेंशियली फ्री होंगे, हम वेल्थ जनरेट करेंगे, देन अल्टीमेटली आवर इंडिया विल ग्रो एज अ होल, और हम नेशन बिल्डिंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।